अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कामरान अजमल इस वक्त पंजाब में हूँ और इस वक्त मैं धुंध के मज़े ले रहा हूँ और उसी के साथ साथ ठंड की जो शिद्दत है उसको भी इंजॉय कर रहा हूँ। और ये मेरा जो सफ़र था कराची से पंजाब का इस दफ़ा का, ये नहायत ही खूबसूरत सफ़र रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरटेनिंग थ्रिल वाला सफ़र रहा ये। इस दफ़ा का मेरा ये सफ़र पिछले सफ़रों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ रहा, क्योंकि इस सफ़र में मैंने बहुत से न्यू एडवेंचर्स को वेलकम किया और एक मुश्किल सफ़र का इंतखाब किया। ठंड की शिद्दत ज़्यादा है, सो दैट्स वाई ये आग के पास इस वक्त खड़ा हूँ ताकि थोड़ी हरारत भी मुझे मिलती रहे। तो हमारा जो सफ़र था कराची से पंजाब का, ये हमने एक लोकल बस में, मक्का कोच के नाम से एक बस है, हमने उसमें ये सफ़र किया। बज़ाहिर काफ़ी खूबसूरत और लग्जरियस बस लगती है, लेकिन लोकल बस रास्ते से मुसाफिरों को उठाते हुए चलती है। उस बस में बैठने से पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि ये जो बस है ये हमें हमारी मंजिल पर नहीं पहुंचाएगी। पैसे पूरे लेगी, सब कुछ होगा, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचाएगी। आधे रास्ते में बोलेगी कि टाटा अल्लाह हाफ़िज़, अब आपने आगे जाना। खैर उसके बावजूद हम उस बस के अंदर बैठे सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि आज से पहले कभी मेरे साथ इस तरह हुआ नहीं था कि मैं बीच रास्ते में कहीं रुकूं और उसके बाद फिर अपना सफ़र आगे बिल्कुल ही अलग अंदाज से स्टार्ट करूं। सो दैट्स वाई हमने इस एडवेंचर को बड़ी ही गर्म जोशी से वेलकम किया। अब सफ़र, ये धुंध आपको जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, ये उतनी ही ख़तरनाक भी होती है। सफ़र में हम जब कह सकते हैं जैसी सुबह हुई और बाहर कुछ नज़र आने हमें लगा, तो धुंध की एक ऐसी चादर हमें नज़र आई कि जिसके पार देखना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर जो ड्राइवर्स होते हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं रोड के ऊपर। हमारी स्पीड जो थी वो 30 से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं हुई। हमारी स्पीड 30 टू 35 के दरमियान में रही है और ये स्पीड इतनी कम थी कि हमारा सफ़र का जो दौरानिया था वो बढ़ गया। अब ये जो सफ़र है ये धुंध के बायस इतना ख़तरनाक हो जाता है कि आपकी तवक्को भी नहीं है। हमारे इस सफ़र के अंदर हमारे साथ एक हादसा भी पेश आया। इसमें चला वो लड़की रही थी। अभी लड़की इधर होगी, लड़के इधर होगी। ये वो उन्होंने रुकना थोड़ी। हुआ कुछ यूँ कि हमसे आगे एक कार वाला था जिसने इमरजेंसी ब्रेक मारी। अब उस सूरत में बस वाले को भी इमरजेंसी ब्रेक पर जाना पड़ा और हमारी बैक पर एक वैगन थी और उसके पीछे एक वैगन आर गाड़ी थी। अब ये हादसे का शिकार हो गई। अब काफ़ी ख़तरनाक हादसा वो रहा, क्योंकि जो वैगन आर थी उसका रेडिएटर वगैरह फट गया था, इंजन तक जद में आया था। और अब हम तो इस हादसे में सेफ़ रहे, लेकिन दूसरों को काफ़ी नुकसान का सामना पेश आया। अब ये सफ़र खैर फिर हमारा इसी तरह फिर चलता रहा। हम यहाँ तक कि भावलपुर पहुँच गए। अब भावलपुर पहुँचे तो जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये बस वाला हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुँचाएगा, वो सच साबित हुआ। उस बस वाले ने हमें भावलपुर पर ही उतारा और ये कि फिर एक ड्रामेटिकल कंडीशन बनाकर वो सब वहाँ से फ़रार हो गए। लाइक के सबको लोकल बसेस की तरफ रवाना कर कर वो ख़ुद बीच में से उन्होंने अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि पैर निकाला और सब आगे पीछे हो गए कि अब आप उनको नहीं ढूंढ सकते। ओके, तो ये हमारे साथ खैर ये वाक़या हुआ और काफ़ी जो और मुसाफिर थे वो घबरा भी गए। लेकिन वहाँ एक चीज़ जिससे मैं उनको मोटिवेट कर रहा था वो ये कि अब तो हो गया, जब तक हुआ नहीं होता तब आपके पास चांस है, अब तो हो गया, अब एंजॉय करो, अब आगे का सफ़र एंजॉय करो, देखो आगे क्या हो सकता है। तो फिर हमारा आगे का जो सफ़र था वो हमने एक इंतहाई लोकल किस्म की बस में किया। अब शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद ये एक बुरा एक्सपीरियंस होने वाला है,
पर मुझे नहीं पता था कि ये बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस होगा मेरा। अब जब हम उस बस के अंदर बैठे तो एक ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि जो कि शायद आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। लाइक कि वहाँ पर एक अ, ऐसा सिस्टम बना हुआ था बस के अंदर, क्योंकि सारे रोज़मर्रा की बुनियाद पर सफ़र करने वाले लोग थे, तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि वो एक दूसरे का ख्याल कर रहे थे। ये जो मेरे बराबर में शख्स बैठा हुआ था, उसकी गोद में किसी और खातून का बच्चा और उसका बैग जिसे वो कैरी कर रहा था, उसे संभाल रहा था। अब जब मैंने देखा, मेरे जहन में दो चीज़ें आई, या तो ये बहुत ही कोई अच्छा बंदा है, या तो ये कोई नहायत ही फ्रॉडी बंदा है जो अभी फ्रॉड करने वाला है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। वो एक अच्छा बंदा था। उसने उस खातून की बड़ी मदद की। जब वो खातून उतरने लगी, उनका बच्चा थमाया, सामान वगैरह पहुँचाया, और सब इसी तरह से रिएक्ट कर रहे थे। एक हज़रत ने नमाज़ पढ़नी थी, तो नमाज़ के लिए सब ने जगह बनाई, म्यूज़िक चल रहा था, म्यूज़िक को बंद कराया और उनको नमाज़ अदा करवाई। अब ये सफ़र जो है हमारा, ये हमारा रहा खानेवाल तक। अब हुआ कुछ यूँ कि इस बस वाले से मेरी जो बात हुई थी वो ये थी कि मुझे अब्दुल हकीम पर उतारेगा, पर बीच रास्ते में खानेवाल पर ही इन्होंने कहा कि हम आगे उस रूट पर जा ही नहीं रहे, तो अब आपको यहाँ से अपने लिए कोई दूसरा इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब ये दूसरा मेरे साथ सेम वाक़या हुआ कि बीच रास्ते के अंदर मुझे अपनी गाड़ी चेंज करनी पड़ी। अब जब मैं उतरा खानेवाल को, मेन खानेवाल जो चौक है, मैं वहाँ पर उतरा। उसके बाद हमने जाना था आगे लाहौर मोड़ की तरफ। तो लाहौर मोड़ की तरफ जो हमने जाना था, उसका मैंने एक न्यू एक्सपीरियंस, अब जो अभी मेरा एक्सपीरियंस गुजरा था, लाइक जो मैंने चीज़ अभी ऑब्ज़र्व की थी, उसके बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि आगे आने वाला सफ़र हमारा निहायत ही खूबसूरत गुजरने वाला है। आगे आने वाला जो हमारा सफ़र है, उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैंने नेक्स्ट जर्नी को वेलकम किया और मैंने चंची का सफ़र किया। देखिए, लोकल बस हमने भाई छोड़ी है। अब बैग गया यार, बिस्मिल्लाह। अब ये सफ़र हमारा रहा लाहौर मोड़ तक, और फिर लाहौर मोड़ से मैंने आगे को रिक्शा कराया। अब यहाँ पर ये जो रिक्शा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखिएगा। हमारे सफ़र के अंदर एक शख्स आया और उसने जाना था, मतलब नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी से आगे कबीर वाले, मतलब इतना कोई ज़्यादा सफ़र नहीं है। तो उस बंदे ने उससे मुतालबा किया 100 रुपये का, ये 100 रुपये किराया लगेगा। अब मुझसे उसने खानेवाल से, कबीर वाले के, उसने मुझसे मांगे थे 50 रुपये। बराबर में बैठा शख्स जो कि ये सब कुछ देख रहा था, उससे कहा कि यार तुमने, इससे तो तुम ले रहे हो 50 रुपये, उससे तुमने लिए 100 रुपये। बल्कि कबीरवाल से पहले एक होटल था, उन्होंने वहाँ पर ही जाना था। सो कहना ये था कि ये मुसाफिर है और मुसाफिर के लिए मैं रियायत किया करता हूँ, और मुसाफिरों का मैं जितना सफ़र आसान कर सकूँ मैं वो करता हूँ। अब ये तो लोकल्स हैं, अब इनको हर चीज़ का पता है, तो इनके लिए एग्जैक्ट रेट्स ही हैं। मुसाफिरों के लिए मैं अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि कोई शख्स अपना नफ़ा जो है कैसे ख़त्म कर सकता है। कोई शख्स अपने आने वाली रोज़ी, हालांकि मुसाफिरों का अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मुसाफिरों को तो सारे लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन ये शख्स उनके फेवर में काम कर रहा है। तो खैर एट द एंड मैंने उनको मुआवजा जो था वो एक्स्ट्रा ही दिया, और खैर उसके बाद हमारा आगे का सफ़र शुरू। अब आगे का सफ़र जो था वो मैंने किया वैगन में। वैगन से कबीर वाले से हमारा शोरकोट के रास्ते मैंने उतरना था, तो वो सफ़र मैंने इंतखाब किया कि वैगन के अंदर करना। एक और न्यू एक्सपीरियंस, अब जब वैगन के अंदर जी हम बैठे हैं, तो उस बंदे ने मुझे कहा कि मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं श्योर था कि ये बंदा भी ऐसा नहीं करेगा। मैंने बोला मैं आपको मंजिल पे पहुंच के पेमेंट करूंगा। उसने बोला ठीक है जी, क्या ये क्या ही कर लेगा। अब हम पहुंचे जनाब, क्या नाम है, पुल बागड़ रास्ते में एक आती है जगह, वहाँ तक हम पहुँचे। तो उससे आने से पहले ही वो इंसिस्ट करने लगे अभी मुझे पैसे दे दो। मैंने बोला देता हूँ, सब्र करो, इतनी भी काहे की जल्दी है, दबे हुए पैसे हैं, आप वेट करें, मंजिल पर पहुँच के बैग में से निकाल के दूंगा। अब वो बंदा कुछ कर नहीं सकता था। खैर पुल बागड़ पर जब पहुँचे तो वहाँ पे उसने गाड़ी रोक दी। उसने कहा कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आप एक काम करें कि आप हमें यहाँ तक का किराया दे दो और आगे आप चले जाओ। कहा आगे का नहायत ही आसान सफ़र है, बस यूँ 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 होने और चले जाओ। मैंने बोला बेहतरीन, लेकिन मेरी और आपकी बात यहाँ पर जाने की हुई थी, आप यहाँ नहीं लेकर जा रहे। कहा कि नहीं नहीं, आगे से ये है, बस आप यूँ कर। अब धुंध
रात का टाइम था, धुंध की काफ़ी ज़्यादा शिद्दत हो चुकी थी, अब आगे का सफ़र निहायत ही मुश्किल होने वाला था, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था। लेकिन उसने आगे जब ये ड्रामेटिकल कंडीशन बनाई, तो मैंने उसको आगे पेमेंट नहीं की। मैंने बोला कि नहीं, हमारी बात यहाँ तक की हुई थी, आप मुझे मंज़िल पर नहीं पहुँचाओगे, मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा। मैंने बैग वगैरह लिया और आगे आ गया। पुल बागड़ पर इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और बसेस नहीं आ रही। धुंध की वजह से सारी गाड़ियाँ रुक चुकी हैं, हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है। लेकिन एक चीज़ जो कि हमें नज़र आ रही है वो ये कि हमारी ख्वारी लिखी हुई है इस वक्त। अब मैं वहाँ पर वेट कर रहा हूँ, ठंड की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, भी कराची से हूँ, कराची में बहुत ही गर्म माहौल है और यहाँ पर इतनी ठंड हुई हुई है, तो एक ठंड की शिद्दत भी महसूस हो रही है। अब मैं वेट कर रहा था कि वहीं फिर अब्बू कॉल, अब्बू यहीं पर पंजाब में ही थे। अब्बू ने फिर कहा कि भाई मैं बाइक पर आज तो लेना है। मैं बोला निकी और पूछ ये तो और एक न्यू एक्सपीरियंस और न्यू मतलब एक एडवेंचर हो जाएगा। अबू खैर आए बाइक पर लेने के लिए मुझे आगे, और फिर हमारा आगे का सफ़र बाइक पर रहा। नहायत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा। अभी सफ़र में मैं जो ठंड महसूस कर रहा हूँ इसको लफ्ज़ों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें बहुत ही एडवेंचर था, बहुत ही मज़ा था। रास्ते से हमने मछली ली, मछली खाई और थोड़े से कोयलों की आग सेकी, और यहाँ पे हमारा ये सफ़र जो था इख्तिताम को पहुँचा। खैर आफियत से हम घर पर पहुँच गए, और एक बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत ही लर्निंग के एक्सपीरियंस के बाद ये सफ़र हमारा ख़त्म हुआ। तो ये था हमारा मेरा छोटा सा सफ़र। अब ये सफ़र हमारा बहुत आसान हो सकता था, लेकिन हमने खुद ही एक मुश्किल और एडवेंचर वाले सफ़र को चुना, क्योंकि इससे हमारी लर्निंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। सो इंशाल्लाह आई विल कैच यू इन अनदर व्लॉग। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अपना और अपने अहल वाल का खूब ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।